हेलो एवरीवन। देखो, ये खतरनाक काम एक शुरू होने जा रहा है। ये हमारी सबसे खतरनाक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और आप आखिरी तक जुड़े रहना। देखो, इतनी सूचनाएं इसमें निकल के आएंगी ना कि मजा आएगा। और कहते हैं ना, गूगल के साथ कैसे छेड़छाड़ की जाती है, तो आओ सीखते हैं गूगल के साथ कैसे छेड़छाड़ करते हैं। अब देखना, मैं इसमें कुछ कुछ माइक से बोलूंगा और वो ये रिप्लाई देता जाएगा और हम ढूंढेंगे ऐसी चीज जो सबसे मजेदार होने वाली है। देखो, चलते हैं, देखते हैं। गूगल, ये बताओ कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी कौन थे? अच्छा। ओ, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के सुधारक थे। तो ब्रह्म समाज के यानी कि वो बनाने वाला आदमी तो राजा राम मोहन राय थे। दैट मीन्स राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर आसपास जुड़े हुए लोग थे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब फिर से हम चलते हैं गूगल से, फिर पूछते हैं। गूगल, हमें ये बताइए, देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी कौन थे और वो क्या करते थे? एक मिनट रुको। ये काम नहीं करता क्या माइक? बताना भाई। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, ये साला सुन नहीं रहा। यहाँ से चलते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी क्या करते थे और वो, उनका क्या नाम था, और उनकी संपत्ति के बारे में बताएं। द्वारका नाथ टैगोर था वो भारत। हम्म। वाह। भाई ध्यान से देख रहे हो ना? अब ध्यान से सुनो। रविन्द्रनाथ टैगोर जो इतिहास में दर्ज होते हैं इतने बड़े आदमी के रूप में, उनके दादाजी भाई आधुनिक उद्योगपति थे। आधुनिक उद्योगपति का मतलब समझना, वो अंग्रेजों के ज़माने के इंडस्ट्रियलिस्ट कहे जाते थे। जमींदार, धनी व्यापारी। देख पा रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, वो जो भी होगा देखा जाएगा। इन्होंने क्या क्या किया है कार्य और व्यवसाय में, देखो, उद्योग और व्यापार करते थे, रेशम, मसाले, नील सब करते थे। कोयला खनन, रानीगंज में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान खरीदी, बाद में बंगाल कोल कंपनी बनी। सोच रहे हो किस लेवल की ये लोग अमीर आदमी थे? सार्वजनिक कार्य, वे कोलकाता मेडिकल कॉलेज के प्रमुख वित्त पोषक और लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक थे। ध्यान से देखो, जमींदारों की सोसाइटी हुआ करती थी ये। ठीक है ना, उसके ये संस्थापक भी हैं। उनकी संपत्ति और विरासत के बारे में देखना है। और ये देखो, द्वारका नाथ टैगोर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी है। हल्के मत लेना। ठीक है, और कह रहे हैं कि उस समय के कोलकाता, अब कोलकाता के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। भाई इमेजिन करो, जिसको हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो इतने अमीर हैं, हल्के में नहीं ले सकते। हाँ। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उनकी विशाल संपत्ति में बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में विस्तृत जागीर, जहाजों के बेड़े और बैंक शामिल थे। बाप रे बाप। महान, अच्छा ये देखो, उनके बेटे देवेंद्रनाथ टैगोर, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता, ठीक है ना, ने पिता के व्यावसायिक साम्राज्य को संभालने की बजाय अपना जीवन धर्म, दर्शन, ब्रह्म समाज के सुधार में लगा दिया। अच्छा, तो ये संपत्ति कहाँ चली गई भाई? कमा कितना मिलेगा तो कहाँ लेके जाओगे? लिखा है, क्या आप देवेंद्रनाथ टैगोर या उनके पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में विशिष्ट जानकारी जानना चाहते हैं? हाँ। लिखते हैं, देखो अभी क्या कहता है। हाँ, कहा कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों ने भारत के इतिहास, संस्कृति और समाज पर गहरी छाप छोड़ी। देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्रह्म समाज के योगदान, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के पुनर्जीवित करने, उसके आगे बढ़ाने का मुख्य श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। उसके बाद देखो, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, वेदों और उपनिषदों का ज्ञान का प्रचार करना और सामाजिक सुधार लाना। बाद में इसका विलय ब्रह्म समाज में कर दिया, मतलब अपना एक समाज पहले बनाया हुआ था, और जैसे ही राजा राम मोहन राय मरे या गए तो उनके में मर्जर कर दिया। और देखो, ब्रह्म समाज का स्वरूप, उन्होंने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित किया। सुव्यवस्थित का मतलब पहले से खराब चल रहा है इनके हिसाब से। ठीक है। और ब्रह्म धर्म नामक पुस्तक लिखी, जिसने समाज के सदस्यों के लिए एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शिका का काम किया। देख रहे हो किस लेवल पे ये लोग खेल रहे हैं? शांति निकेतन की नींव रखी।
मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी ने शांति निकेतन वाली नींव रख दी है। क्या किया उन्होंने? और 1863 में बोलपुर यानी बंगाल के पास एक ध्यान केंद्र के रूप में शांति निकेतन की स्थापना की, जिसे बाद में पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बनवाया। ठीक है। देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कुछ तो ऐसे काम करेंगे ही। ऐसे थोड़ी ही हल्के में मत लो यार, बहुत पैसे होंगे उन लोगों के पास। मतलब हमारी तुम्हारी कल्पना से ज्यादा पैसे हैं यार। जहाजों के बेड़े हैं, सोचो, अंदाजा लगाओ। मतलब हम जहाज में बैठने की टिकट नहीं खरीद पाते, आदमी जहाज के बेड़े खरीद लेते हैं। इमेजिन। और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान देखो। देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक भारत के सबसे महान विचारक और कलाकारों में से एक बने। साहित्य में नोबेल पुरस्कार, राष्ट्रगान में रचयिता और विश्व भारती विश्वविद्यालय। वाह भाई, शांति निकेतन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती को विकसित किया, जहाँ शिक्षा प्रकृति के खुले वातावरण में कला और संस्कृति के साथ जोड़ा गया। अच्छा, अब चलते हैं। एक और खुरापात वाली सवाल है मेरी थोड़ी सी, तो अब कीड़ा बचा हुआ है मेरे को जानने के लिए। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारकानाथ टैगोर थे। ठीक है, अब देवेंद्रनाथ टैगोर के कितने बच्चे हैं ये देखते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर के कितने बच्चे हैं? लो भाई, महान दार्शनिक और धर्म सुधारक देवेंद्रनाथ टैगोर के कुल 14 बच्चे थे। भाई, माइंड ब्लोइंग बात पता चली हमें। कह रहा है उनके बच्चों में नोबेल पुरस्कार विजेता महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे प्रसिद्ध हैं, जो अपनी माता पिता की 14वीं संतान में से सबसे छोटे। 14 संतान का सबसे छोटा बालक। भाई, इतना आगे। यदि आप उनकी सभी 14 संतानों के नाम और उनके परिवार के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपके विशेष संतान के बारे में जानकारी ढूंढ रहा। लेट मी टेल। हाँ भाई, बता दे। क्या निकल के आता है यार ये। भाई, गजब खतरनाक भी। देखो, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी पत्नी शारदा देवी, 14 बच्चे, 9 बेटे और 5 बेटियां थी। आध्यात्मिक जीवन में भाई ये ऐसे कैसे हो सकते हैं? मतलब ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाएगा बोल दूंगा तो। हंसी तो आ रही है, लेकिन ठीक है, कंट्रोल करते हैं। तो देखो, टैगोर परिवार के लगभग सभी बच्चों ने कला, साहित्य, संगीत और समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हाँ, पैसे वालों के बच्चे हैं भाई, ये सब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, पहले का नाम है द्विजेंद्र टैगोर, सबसे बड़े बेटे और एक जाने माने कवि, संगीतकार और दार्शनिक थे। ओके। कवि, संगीतकार और दार्शनिक, गाना वाना सब गाते थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर, आईसीएस अधिकारी बनने वाले पहले भारतीय प्रसिद्ध लेखक। ओके। समझ रहे हो, आज का आईएएस वाला पोस्ट उस समय इन्होंने लिया था अपने। तो भाई, अमीर आदमी के बच्चे ही आईएएस बन सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लंदन और तमाम चीज़ें हम कहते हैं कि भाई पहले भारतीय थे ऐसा करने वाले, ये वो। अमीरों के घर से बच्चे जन्म लेते हैं तो ऐसा काम करते रहते हैं। देखिए, उसके बाद है हेमेंद्र नाथ टैगोर, परिवार के मुख्य शिक्षक और शिक्षाविद, जिन्होंने बच्चों की शुरुआती शिक्षा की कमान संभाली। कौन से बच्चों की हो सकता है भाई? जो बच्चे आते थे शांति निकेतन पढ़ने, उनको पढ़ाते हैं। अगला है वीरेंद्र नाथ टैगोर, ये भी समाज सुधारक है। और उसके बाद है ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर एक महान नाटककार, संगीतकार, चित्रकार और अनुवादक है। ध्यान से देखो, जितनी खतरनाक इंफॉर्मेशन निकल कर रही है, मैं मेरे पास तो अभी था ही नहीं। और पुण्येंद्रनाथ टैगोर, बचपन में ही इनका निधन हो गया। भाई, इतने अमीर घर के बच्चों की भी मृत्यु हो जाती थी, यानी मेडिकल फैसिलिटी उतना बेहतर नहीं था। खैर, अमीरों को तो विदेश से डॉक्टर मंगा लेने चाहिए थे, बट थोड़े बहुत तो चीज़ें हो ही जाती हैं यार। मरने पे किसका बस। सोमेंद्र नाथ टैगोर, संगीत में रुचि रखने वाले। ध्यान से देखो, संगीतकार। इतने अमीर आदमी थे कि इन लोगों को खाना वाना का भी तो सूझ ही नहीं रहा है कि नौकरी करके खाना वाना जीना खाना है। ये सब संगीतकार बन रहे हैं, मतलब घर पे इतनी पर्याप्त संपत्ति है कि आज तुम्हारे और मेरी तरीके से रोजगार ढूंढने की इनकी इच्छा। सोचो, ये कब की बात हो रही है? ये अंग्रेजों के काल में ये परिवार इतना संपन्न था कि इनके 14 पुत्र होंगे, मतलब पुत्र और पुत्रियां। और सबके सब संगीतकार, कलाकार, नाटककार, कवि। कोई ऐसा नहीं है कि आम जीवन जीने के लिए मेहनत करेगा, मतलब इतनी संपत्ति होने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। और देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे छोटे बेटे जिन्होंने गीतांजलि की रचना की और नोबेल पुरस्कार जीता।
इतनी बात जब अगर आपने देख लिया है ना, तो इसमें देखो यार सबके नाम कितने खतरनाक खतरनाक आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटियों की भी बात देख लेते हैं। सबसे बड़ी बेटी है सौदामिनी देवी, ठीक है, और जो अपने समय से बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। और कहते हैं लोग भारत में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है भाई, अब क्या ही बोला जाए। सुकुमारी देवी पारिवारिक जीवन में सक्रिय। अब देखिए शरद कुमारी देवी समाज और साहित्य में प्रेमी, बट इन लोगों ने कुछ खासा काम नहीं किया ऐसा लग रहा है। और स्वर्ण कुमारी देवी बंगाली साहित्य की पहली सफल महिला उपन्यासकार और प्रसिद्ध कवयित्री। मतलब ठीक है, ये एक लौती महिला दिखी जो अपने समय में बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, सौदामिनी देवी, पर उतना आगे नहीं जा पाई। और सबसे छोटी बेटी जो थी वर्ण कुमारी, उनके बारे में बस यही नाम लिखा हुआ है कि सबसे छोटी हैं। मतलब शायद उन्होंने कुछ उतना अचीव नहीं किया होगा, और हालांकि कि हम ये मान सकते हैं कि भारतीय महिलाओं के श्रेणी में उनका बहुत कुछ योगदान नहीं रहा होगा। पर ठीक है यार, मैं अभी भी इसी बात पे शौक कर रहा हूँ कि इतने अमीर घर के बच्चे ही क्यों इतने टैलेंटेड हैं। बात तो ये है, या फिर हमें पढ़ाया ही जाता है। देखो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, अविनाश टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सब नाम ऐसे आते हैं तो जैसे लगता है कि कहाँ से न्यूज आ गई यार। अभी देखता हूँ एक अविनाश टैगोर भी न्यूज में आते हैं, उनका क्या संबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर से। देखो अविनाश टैगोर का रविन्द्रनाथ टैगोर से क्या संबंध है। अरे यार ये तो सुनता ही नहीं है। ठहरो ठहरो, इसको अभी फिर से सुनाते हैं। अविंद्रनाथ टैगोर का देवेंद्रनाथ टैगोर से क्या संबंध है। रविंद्र का देवेंद्र से लेट मी सर्च। अविनाश टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर आपस में चाचा और भतीजा थे। भाई अब समझ लो, अब थोड़ा सा और मजा लो। मतलब देख रहे हो, रविन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर भी चाचा भतीजा थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर देखना क्या कर रहे हैं, इनका देखना। इनके बीच सम्मुख के पारिवारिक रिश्ता, दोनों प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक। जोरासांको टैगोर परिवार कलकत्ता के सदस्य थे, ठीक है, गहरा लगाव। अविनाश टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के प्यार से रोबिका कहकर पुकारते थे। अच्छा, चाचा जी अपने भतीजे को। कला और साहित्य में योगदान, जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर एक महाकवि साहित्य नोबेल पुरस्कार थे, वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर एक चित्रकार थे और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक थे। मतलब यदि आप टैगोर परिवार या इनकी कलाकृतियों के बारे में कुछ और विस्तार से जानना चाहते हैं तो बेझिझक पूछें, मैं आपके लिए विशेष जानकारी खोज सकता हूँ। हाँ बताओ भाई, हाँ बताओ। कह रहा है कोलकाता का ऐतिहासिक जोरांशिक टैगोर परिवार, जोरासांको, ये पहली बार मैंने सुना है। लेकिन जोरासांको टैगोर परिवार 19वीं-20वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य और पुनर्जागरण का सबसे बड़ा केंद्र था। समझ पा रहे हो, पूरा बंगाल एक फैमिली के इर्द गिर्द घूम रहा है, और वो फैमिली का लीडर है एक टाइम का बहुत बड़ा व्यापारी। और भाई ये इतिहास में हमें पढ़ाए जाते हैं बार बार। और तुम मानो या ना मानो, बंगाल के सेंट्रलाइज करने के पीछे कारण भी यही होता है कि हम बार बार जब हिस्ट्री खोलते हैं तो इन लोगों के नाम आते हैं। अभी थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे ना, तो देखो कितनी चीज़ें खुल खुल के लेयर बाय लेयर निकलेंगी। ये देखो अविनाश टैगोर की प्रमुख कलाकृतियों का योगदान, मतलब कलाकृतियों और योगदान है। क्या लिखा हुआ है, अविनाश टैगोर को आधुनिक भारत के कला का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट माना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तेल चिकित्सालय की जगह स्वदेशी कला को बढ़ावा दिया, ठीक है, भारत माता पेंटिंग है, ठीक है, चिंता नहीं करनी है, इसमें 1905 में बनी हुई है और आज़ादी के आंदोलन में राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया था, ठीक। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स, ब्रिटिश कला, ठीक है, इसके विरोध में नए कला आंदोलन की शुरुआत की। भाई तुम क्या देख पा रहे हो कि जहाँ भी इन लोगों ने आंदोलन किया है ना, वो आंदोलन ब्रिटिश के खिलाफ किया है और अपनी वर्चस्व को लहराया है। आम जनमानस के सुधार के लिए इन्होंने, मतलब इतना पैसा रहते हुए भी भाई क्या ही मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, और मैं बार बार चिढ़ इस बात से रहा हूँ कि यार ये सब जो हमें हिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, ये सब एक ही फैमिली से हैं, सब एक ही फैमिली से हैं। और सब, सोच लो, सब इतने टैलेंटेड हैं कि क्या ही बोलूं। वही बात है, अमीर का लौंडा टैलेंटेड होता है और गरीब वालों के टैलेंट है कि नहीं है पता ही नहीं चलता। यहाँ लिखा अन्य प्रसिद्ध पेंटिंग्स, द पेंटिंग ऑफ शाहजहां, मेघदूत,
और अरेबियन नाइट्स श्रृंखला, सारी ये सब इन्होंने प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई हुई है। और ये सब पेंटिंग्स के जो इमेजेस हैं ये प्रसिद्ध हैं। साहित्यिक रचना वे बच्चों के लिए बहुत से बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर लिखते थे, जैसे खिरारे पुतुल, खीरेर पतुल ना वरना, ठीक है। राजकाहिनी, अबे यार क्या बोलूं, मेरा दिमाग इधर उधर हो रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, रोबिका उत्तरा, ठीक है। रोबिका इनका नाम था, पहली बार मैंने सुना है। आप लोग भी हो सकता है कि पहली बार सुनो। रविन्द्रनाथ टैगोर केवल कवि और लेखक नहीं थे, बल्कि एक अद्भुत चित्रकार भी थे। उन्होंने अपने जीवन में आखिरी दौर लगभग 60 वर्ष की उम्र में पेंटिंग करना शुरू किया था। पांडुलिपियों की शुरुआत, वे जब कविताओं या लेखक लिखते थे, शब्द को काटते थे, कटी हुई लाइनों को सुंदर आकृतियां और अजीब चेहरे उभर आते थे। यही उनकी चित्रकला का जन्म हुआ था। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं इस पे। अद्भुत भाई, अद्भुत। और हम सच में टैगोर परिवार के अन्य महाकलाकार देखो, गणेश नाथ टैगोर ये अरविंद नाथ के बड़े भाई थे। मतलब उनके पिताजी के भी छोटे भाई होंगे या चाचा होंगे ये भी। सुनैनी देवी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर और गणेश नाथ टैगोर की बहन थी। मतलब ये इनकी बुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर की बुआ का बात हो रहा है। वो भी पेंटिंग में के जरिए एक नया मुकाम हासिल किया, या जो भी कह सकते हैं औपचारिक प्रशिक्षण के। भारतीय लोक कला में इन्होंने भी द्विजेंद्र टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, जो एक महान दार्शनिक और कवि और गणितज्ञ भी थे। टैगोर परिवार के पृथक घर जोरासांको ठाकुर बाड़ी, कोलकाता, आज ये खूबसूरत संग्रहालय है। और देखो ये ठाकुर बाड़ी यानी कि, देखो मैं कास्टिज्म नहीं करता, पर तुम खुद देखो कि क्या हिस्ट्री हमें सही पढ़ाई जाती है, या हिस्ट्री केवल पावरफुल लोगों को शो करने का एक जरिया है। अब देख सकते हो क्या उदाहरण पेश करना है भाई, अविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, मतलब अगर आप थोड़ा भी मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए हो, इन लोगों के नाम आप सुन सुन के एग्जाम में पढ़ पढ़ के रट रट के जाते हो, और उसके बाद आप इसमें पास होने के लिए सोचते हो कि कैसे पास हो। ये चाचा भतीजा परिवार की कहानी सुनते हैं हम, और हम थक जाते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात में कोई लेना देना नहीं होता। हम रटते जाते हैं, और फिर सामने निकल के आती है कि भाई एक ही परिवार के सारे लोग इतने बड़े कैसे, क्या सारे टैलेंट वहीं छुपे हुए थे, या फिर पैसे के बल पे बाकी गरीबों के सामने से टैलेंट दिखाने का अवसर। कह सकते हैं ना कि आधा भारत तो अकाल और इन सब चीज़ों से जूझ रहा था, उसमें टैलेंट दिख ही कहाँ रहे थे, तो इन्हीं जगहों पर। क्योंकि खाने की जिसको समस्या नहीं होगी भाई, गाना वही गा सकता है, कविताएं वही लिख सकता है। मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका देख सकते हो, आप जो भी सोचो। और अगर मेरी बात गलत लगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, तुम अपने मन में गाली दे लेना, इट इज़ ओके। अब रही बात, गूगल ने ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए, ये मेरे कुछ अपने नहीं है, मैंने कोई ऐसा सोर्स नहीं ऐड किया जिसमें तुम्हें दिक्कत हो, बुरा लगे या जो भी। और दो बातें और, अगर आप इसके आगे कोई और इंसान को ऐसे कुरेद कुरेद के जानकारी लेना चाहते हो, ज़रूर कमेंट में डाल देना। मैं उनके लिए भी गूगल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ही बनाऊंगा। इसे इंफॉर्मेटिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार, हो सकता है तुम आज से संबंध नहीं जानते हो इन परिवारों का, मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि मैंने इमेजिन किया तो चला आया मज़ा लेने, अब देख लो। आ गया हो मज़ा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, ज्ञान समझ के ले लो। अब मैं तो मज़ा लेने आया था, नो डाउट, थोड़ी थोड़ी इंक्वायरी करते करते, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये सब पढ़ता आ रहा हूँ। तो मुझे थोड़ी सी ऐसी हुई कि भाई क्या है, इन लोगों का संबंध जानते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा, तो मज़ा आया। देखो, ऐसी वीडियोस के लिए आपको हमसे जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करने इस चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को। और बाकी रही बात, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाननी हो, किसी इंसान को कुरेदना हो, तो ऐसे ही कमेंट डालो, हम खुद आपको बताएंगे। ऐसे गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के, साइट ढूंढ ढूंढ के, कि क्या बता रहा है एआई और क्या बता रहे हैं गूगल। बाकी सब अभी के लिए इतना ही। बाकी के लिए धन्यवाद। अगर देख रहे थे तो ठीक, नहीं देख रहे थे कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना यार। वैसे भी कौन सा तुम्हारे बिना देखे ये दौड़ ही रहा था। चलो बाय बाय।